खौफनाक कहानी। रात का सायेदार मुसाफिर शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाजरीन, मेरा नाम आयशा है और आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रही हूँ जो मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक तजर्बा है। ये कहानी बिल्कुल सच्ची है और जब आप उसे सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। ये बात कुछ साल पुरानी है जब मैं अपने कजन के साथ अपने ननिहाल गांव गई थी। वो गांव शहर से काफी दूर था और वहां जाने के लिए हमें एक लंबा रास्ता तय करना पड़ा जो एक घने जंगल से गुजरता था। हमारी गाड़ी में मैं, मेरा कजन अहमद और हमारा ड्राइवर भाई थे। रात का वक्त हो चुका था और जंगल के अंदर से गुजरते हुए हमें अजीब सी खामोशी महसूस हो रही थी। जंगल के दरख्त इतने घने थे कि चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। गाड़ी की हेडलाइट्स ही हमारा वाहिद सहारा थी। अचानक गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया और हमें रुकना पड़ा। ड्राइवर भाई ने कहा कि वो टायर बदल लेंगे लेकिन उसमें कुछ वक्त लगेगा। अहमद और मैं गाड़ी से बाहर निकले और जंगल की तरफ देखने लगे। रात की खामोशी में हर आवाज वाज़ेह सुनाई दे रही थी। अचानक हमें दौर से कुछ कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई हमारी तरफ आ रहा हो। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अहमद ने कहा, शायद कोई जानवर होगा, घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चंद लम्हों बाद हमने देखा कि जंगल के अंदर से एक साए की शक्ल भरी। वो साए का कद लंबा था और वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही वो करीब आया हमने देखा कि ये एक शख्स है, लेकिन उसका चेहरा वाज़ेह नहीं था। वो सियाह कपड़ों में मलबूस था और उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। उसने आहिस्ता से कहा, क्या आप लोग मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? मेरी गाड़ी खराब हो गई है। हमें उसकी बात पर यकीन नहीं आया क्योंकि इस जंगल में कोई दूसरी गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अहमद ने कहा कि शायद उसे वाकई मदद की जरूरत हो। उसने उसे गाड़ी में बैठने की इजाजत दे दी। वो शख्स गाड़ी के पिछले हिस्से में बैठ गया और उसकी खामोशी ने हमें मजीद परेशान कर दिया। ड्राइवर भाई ने जल्दी से टायर बदला और हमने गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ देर बाद जब हम गाड़ी चला रहे थे, मुझे अचानक एहसास हुआ कि पिछली सीट से कोई आवाज नहीं आ रही। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो शख्स गायब था। सीट बिल्कुल खाली थी, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। मेरी चीख निकल गई और अहमद ने गाड़ी रोक दी। हम दोनों ने ड्राइवर भाई से पूछा कि क्या उसने उस शख्स को निकलते देखा, लेकिन उसने कहा कि उसने तो कोई आवाज ही नहीं सुनी। हम सब खौफजदा हो गए और अहमद ने गाड़ी तेजी से भगाई। लेकिन कुछ देर बाद हमें दोबारा वही कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई गाड़ी के पीछे भाग रहा हो। मैंने ड्राइवर भाई से कहा कि वो गाड़ी और तेज करे, लेकिन जब हमने साइड मिरर में देखा तो वो सायेदार शख्स हमारी गाड़ी के साथ साथ भाग रहा था। उसकी आंखें अब सर्ख हो गई थीं और उसका चेहरा बिल्कुल बेजान लग रहा था। हमने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और कुछ देर बाद वो सायेदार शख्स गायब हो गया। हम किसी तरह गांव पहुंचे, लेकिन वहां जाकर हमें पता चला कि इस जंगल के बारे में मशहूर है कि वहां एक सायेदार मुसाफिर रात के वक्त लोगों को परेशान करता है। गांव वालों ने बताया कि कई साल पहले उस जंगल में एक शख्स की गाड़ी का हादसा हुआ था और वो मर गया था। तब से उसकी रूह वहां भटकती है और रात के वक्त मुसाफिरों से लिफ्ट मांगती है। ये मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक तजुर्बा था। आज भी जब मैं रात के वक्त किसी जंगल के करीब से गुजरती हूँ, मुझे लगता है कि शायद वो सायेदार मुसाफिर अब भी मेरा पीछा कर रहा हो। तो नाजरीन, आप भी अपनी कहानियां कमेंट सेक्शन में शेयर करें और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी नई वीडियोस आप तक पहुंचें। अपना ख्याल रखें और रात के वक्त सफर करते हुए हमेशा आयतुल कुर्सी का हिसार करें। अल्लाह हाफिज।